एवरीवन, माय नेम इज़ श्वेता जोशी और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी सब कुछ यूजीसी नेट के बारे में। जर्नी कैसी रही यूजीसी नेट क्लियर करने के दौरान। आई क्लियर माई यूजीसी नेट इन 2025 एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। सो टॉकिंग अबाउट द एग्ज़ाम, पहले मुझे भी लगता था ये एग्ज़ाम बहुत टफ़ है, इसको क्लियर करना बहुत ही मुश्किल है। बट धीरे धीरे चीज़ें क्लियर आउट होती हैं, आपको पता चलता है कि इसमें चीज़ें क्या क्या पूछी जाती हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि करना कैसे है इसको, क्या मेरी जर्नी क्या रही है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के पीछे, क्या नहीं करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, आपको रैंडम स्टडी नहीं करनी है कि आप कोई सा भी टॉपिक उठा के पढ़ना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे टॉपिक्स उठा के आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आपको रैंडम स्टडी नहीं करनी है, आपको पहले सिलेबस को गो थ्रू करना है कि आपका बेसिकली सिलेबस है क्या। नेक्स्ट है, आपको 100 रिसोर्सेज को फॉलो नहीं करना है कि आप बहुत सारे रिसोर्सेज लेके बैठे हुए हो, कि आप यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो, आप नोट्स भी बना रहे हो, फिर आप बहुत सारे फैकल्टीज़ को भी फॉलो कर रहे हो, सब्सक्रिप्शन भी ले रहे हो और आपको अपने बहुत सारी बुक्स भी कैरी कर रखी है। तो ऐसा नहीं करना है आपको क्या करना है कि आपको रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड रखने हैं। थर्ड क्या करना है कि दूसरों से कंपेयर नहीं करना है कि किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल गया है, किसी का सेकंड अटैम्प्ट में निकल गया और आप नहीं कर पा रहे हो, तो इससे क्या होगा ना, आप डीमोटिवेटेड फील करोगे। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है। दूसरों से कंपेयर करने में लग जाओगे तो आप इस चीज़ को कभी भी क्लियर नहीं कर पाओगे। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है एज़ कम्पेयर टू दूसरों के ऊपर। सो मेरी स्ट्रैटेजी क्या रही है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के पीछे। तो सबसे पहला मेरे लिमिटेड रिसोर्सेज रहे, बहुत लिमिटेड मैं स्टडी करती थी कि मतलब एक यूट्यूब के चैनल से मैंने पढ़ लिया या मैंने एक बुक को गो थ्रू किया, नोट्स बनाए, तो बहुत प्रिस्क्राइब्ड नोट्स थे मेरे, बहुत लिमिटेड नोट्स थे। मैं बहुत सारी चीज़ों को लेके नहीं पढ़ती थी। नेक्स्ट मैंने ये किया कि मैंने रिवीजन बहुत सारा किया। मैं बहुत सारा रिवीजन करती थी, चाहे मैंने एक यूनिट के नोट्स बनाए हो तो मैं उसको डेली रिवाइज़ करती थी। मैं एक भी दिन स्किप नहीं करती थी रिवीजन को, लाइक मैं डेली रिवीजन कर रही हूँ। तो ऐसा क्या होता था, वो चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा रहती थी। तो रिवीजन आपको करते रहना है, चाहे आपके यहाँ फंक्शन भी क्यों ना हो। कर रहे हो 6 मंथ का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस टाइम के ड्यूरेशन में कुछ भी फेस्टिवल आ जाता है बीच में, तो उस दिन आप पढ़ नहीं पाते हो। तो मेक श्योर कि आप 1 घंटा उस दिन भी निकाल के रिवीजन ज़रूर करो, क्योंकि रिवीजन मस्ट। ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में सब कुछ आना ज़रूरी नहीं होता, कि अगर आपको लिमिटेड आता हो पर आपको अच्छे से आता हो तो वो भी आपका गेम चेंजर कहलाएगा। नेक्स्ट है, आपको PYQ ज़रूर लगाना है। PYQ आपका गेम चेंजर का काम करेगा। मैंने 2018 से लेकर अब तक के सारे PYQ लगा दिए थे और एक बार नहीं, मैंने 2 बार लगाए थे। तो हो सके तो आपको जितना टाइम मिल रहा है तो आप PYQ ज़रूर लगाइए, क्योंकि PYQ आपका गेम चेंजर का काम करेगा। आपको PYQ के थ्रू पैटर्न समझ में आएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, तो आप इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दोगे। तो हो सके PYQ जितना हो सके उतना ज़्यादा PYQ लगाइए। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। आपको ऐसा नहीं है कि आप 12-12 घंटे आप बैठे हुए हो पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं करना है। आप अगर पूरे दिन के 6 to 7 आवर्स, मैं भी 6 to 7 आवर्स पढ़ती थी, टू बी ऑनेस्ट मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ती थी। 12-12 घंटे नहीं पढ़ सकता कोई भी इंसान। तो हो सके तो अगर आप 6 to 7 आवर पढ़ रहे हो, 1 घंटा आपने रिवीजन करा, 1-2 घंटे 3 घंटे आपने मॉक्स के लिए रखे हैं, तो हो सके आप स्मार्ट स्टडी करिए। घंटे लिमिटेड रखिए, पर जितना हो सके, जितना आपको फोकस होके पढ़ना है, कहीं भी डिस्ट्रैक्ट होके नहीं पढ़ना है कि आप मोबाइल चला रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो और आप इंस्टा देख रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं 12 घंटे पढ़ चुका हूँ, तो दैट डजंट मैटर। अगर आपने 1 घंटा भी अच्छे से पढ़ा है, दैट विल डेफिनेटली शो इन द रिजल्ट। कोई भी कॉम्पिटिटिव पेपर है जिसकी भी आप तैयारी करते हो, बेसिकली माइंडसेट का गेम है। अगर आपको लगेगा कि आपसे हो सकता है, फिर कभी कभी आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा और फिर कभी आप गिव अप कर देते हो, तो आपको ये तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने सोच के रखा है कि मैं इस पेपर को क्लियर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मेक श्योर कि आप इस पर पूरे एफर्ट डालें। गिव अप करने का तो कोई रीज़न ही नहीं बैठता। अगर आपने आज गिव अप कर दिया और फिर आपको लगेगा कुछ सालों बाद कि नहीं यार मैं निकाल सकता था, तो
इस पे फोकस करो कि गिव अप नहीं करना, माइंडसेट बहुत अच्छा क्लियर रखो। देखो कभी कभी आप PYQ दोगे तो कभी आपके नंबर्स बहुत हाई रहेंगे और कभी कभी बहुत लो रहेंगे, कभी कभी एकदम मीडियम या एकदम डाउन चले जाएंगे। तो इससे क्या होता है, आप डीमोटिवेटेड फील करते हो। तो जितना हो सके डीमोटिवेटेड फील नहीं करना है। PYQ एज अ रिवीजन को समझिए, उसके पैटर्न को स्टडी करिए। PYQ बस स्पेसिफिकली इसी के लिए होता है कि आप पैटर्न को स्टडी कर सको, चीज़ों कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सको कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कैसे आए थे और आपको कैसे मोल्ड करके इसको स्टडी करना है, ताकि आप जल्दी से जल्दी इस पेपर को क्लियर कर पाओ। तो PYQ ये रोल प्ले करता है। कभी कभी मार्क्स अच्छे रहेंगे, कभी कभी मार्क्स बुरे रहेंगे, कभी कभी एवरेज रहेंगे। तो मेक श्योर कि पिछले जो आपने पिछला पेपर दिया है उससे अच्छा आप ये वाला। एट दी एंड मैं यही बोलूँगी कि कन्फ्यूजन देखो सबको होता है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने पहले से सब कुछ पढ़ के रखा। आपको डे 1 से अगर आपने सोचा है कि यूनिट 1 पे काम करूँगा, फिर नेक्स्ट डे आपने सोचा है कि मैं ये चीज़ करूँगा, नेक्स्ट डे आपने सोचा है कि मैं इस टॉपिक पे काम करूँगा, तो आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर आपने इस बीच में गिव अप कर दिया, फिर आपने सोचा कि अगले दिन पढ़ लूँगा, फिर आपने सोचा कि नेक्स्ट डे पढ़ लूँगा, फिर आप फिर पढ़ने बैठे, फिर आपको वही चीज़ दोबारा लूप होल में फंस जाओगे। आप कभी इन चीज़ों से निकल नहीं पाओगे। तो मेक श्योर आपका 6 महीने कब 2 साल 3 साल में चेंज हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंट रहें इस पेपर के ड्यूरेशन में। Hope you like the video. If you find it informative, please hit the like button and subscribe to my channel. Thank you. Bye.